सभी को नमस्कार। सेकेंड ईयर AHDP सेकेंड सेमेस्टर मेडिसिन में हमने जो है पीछे जितने प्लेटीहेल्मिन्थीज थे वो हमने कंप्लीट किए, प्रकार हमने देखे। और अब हम जो है पढ़ेंगे आहार नाल के परजीवी यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट GIT पैरासाइट ऑफ कैटल। इसमें कौन कौन से होते हैं ये हमने जो है वो देखने। तो इसमें सबसे पहला है हिमंकोसिस या हिमंकस भी कहते हैं इसको, हिमंकोसिस। यह पशु के चतुर्थ आमाशय यानी कि एबोमेजम रूमन और रेटिकुलम हमने पढ़े हैं। तो एबोमेजम जो ट्रू स्टोमक है में पाया जाने वाला परजीवी, इसे वायर वर्म धागे जैसा, धागा वर्म, वायर वर्म भी, तार वर्म एक ही बात है, तार जैसा। ये कृमि पशु का खून चूसता है जिससे रक्त अनीमिया हो जाता है। प्रत्येक परजीवी एक दिन में 0.05 ml अंडरलाइन कर लेना खून चूसता है। इसी कारण पशु में हीमोग्लोबिन व RBC की मात्रा कम हो जाती है और पशु कमज़ोर हो जाता है तथा गंभीर परजीवी स्थिति में पशु 1 सप्ताह में ही मर जाता है। तो ये हिमंकस जो है, इससे रोग है हेमंगपोसिस। अब है हमारे पास नेक्स्ट जो है, ये छोटे छोटे रूप में हम पढ़ते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, इनकी नॉलेज नाम होना बड़ा ज़रूरी है। बाकी हमें पता है कि इनको मारने के लिए ब्रॉड स्पेक्ट्रम में जो है वो एंथेल्मेटिक देना पड़ेगा, इसलिए कोई ज़्यादा इतना नहीं है इसका। नेक्स्ट वन नाम है इनके जो, इसको नेक्स्ट है ट्राइकोस्ट्रोंगाइलोसिस। इसको ऑस्ट्राटेजियोसिस भी नाम से भी कहते हैं। वह दो हैं, वह ऑस्ट्रियोटेजियोसिस, दो हैं, ये अलग अलग हैं। ट्राइकोस्ट्रोंगाइलोसिस और ऑस्ट्राटेजियोसिस दो हैं ये। यह दोनों परजीवी भी एबोमेजम में ही पाए जाते हैं, ट्रू स्टोमक में, तथा इनमें ऑस्ट्राटेजिया भूरे रंग का परजीवी होता है तथा एबोमेजम की श्लेष्मा झिल्ली में घुस जाता है, जिससे वह सूजन आ जाती है तथा वह गलने लग जाती है। इस परजीवी के कारण ब्लड प्रोटीन की कमी आ जाती है, जिससे जबड़े के नीचे सूजन, एडिमा आ जाता है। इसे बोटल जा कहते हैं। पशु धीरे धीरे कमज़ोर होकर मर जाता है। और जो ट्राइकोस्ट्रोंगाइलोसिस है, परजीवी आकार में छोटे होते तथा ये खून नहीं चूसते। अब है स्ट्रोंगाइलोसिस, इसे रेड वर्म इन्फेक्शन कहते हैं। अब ये नाम जरूर याद रख लेना आप कि इसका नाम जो रेड वर्म है, ये कई बार जनरली जो है वो पूछ लिया जाता है। ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसलिए नहीं है क्योंकि ना तो आपने इनके एग जो है वो उसमें देखने हैं, क्योंकि लैब का काम है। आप लैब के अंदर उनको दे दोगे तो ये हायर स्टडी का काम है, पैरासाइटोलॉजी का सारा, तो इसमें इतना वो ध्यान ज़्यादा वो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये नाम जरूरी है और इसका रेड वर्म इन्फेस्टेशन कहते हैं इसको, ये ज़रूरी है कि रेड वर्म कहते हैं स्ट्रोंगाइलोसिस को। यह परजीवी बड़ी आंत व सिक्कम और कॉलन के भाग में मिलता है। यह परजीवी इन अंगों के श्लेष्मा में गहरे चिपके रहते हैं, जिससे वहाँ गांठें, नोड्यूल बन जाते हैं तथा खून चूसते हैं, जिससे पशु के रक्त अल्पता यानी कि अनीमिया हो जाता है। इस रोग में ग्रस्त पशु के बदबूदार दस्त, हीमोग्लोबिन व रक्त की WBC कमी हो जाती है, पेट में सूजन आ जाती है तथा पेट दर्द होता है एवं भूख कम लगती है, पशु कमज़ोर होने लगता है तथा मर जाता है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ऑक्सीयूरियसिस। ये हैं, इनको कहते हैं पिनवर्म, और पिनवर्म को अपने आम मारवाड़ी भाषा में चूर्णियाँ कहते हैं। चूर्णियाँ लड़े, कई बार आपने सुना होगा ना, आपने देखा होगा कि, तथा फाल्स विपवर्म भी कहते हैं। फाल्स विपवर्म तो आपने अभी आगे नेक्स्ट आएंगे ये, तब हम डिस्कस कर लेंगे। पिनवर्म, इसे पिनवर्म कहते हैं, चूर्णियाँ कहते हैं ना इसको। तो इसके लक्षण भी वो सेम ही हैं। यह परजीवी मुख्य रूप से कुत्तों व घोड़ों में पाया जाता है। घोड़ों में कारण इसका, घोड़ों में ऑक्सीयूरिस इक्वाई और कुत्ते में ऑक्सीयूरिस कैनाई नाम से, ये कैनिस नाम से जाना जाता है।
ये धागे के आकार के वर्म हैं जो पशु की गुदा के पास अंडे देते हैं। ये इनका खास है, देखिए ध्यान, पशु की गुदा के पास अंडे देते हैं ये, इसीलिए वहाँ इरिटेशन करते हैं। इसका नर 1 सेंटीमीटर छोटा होता है, 1 सेंटीमीटर का ही होता है, छोटा होता है यानी कि, लेकिन 8 से 15 सेंटीमीटर की मादा होती है, वो लंबी होती है। सिम्टम, मादा परजीवी गुदा के आसपास अंडे देती है तथा गुदा को काटते हैं, जिससे पशु बेचैन हो जाता है, अपनी पूंछ को दीवार से रगड़ता है, और कुत्ते जो है जनरली घास पर अपनी गुदा को रगड़ते हैं। तो ये जो है वो इसका विशेष लक्षण है। नेक्स्ट वन हमारे पास है ट्राइचूरियसिस। ट्राइचूरिस वर्म है ये, और ट्राइचूरियसिस बीमारी है। अब ये जैसे यहाँ ऑक्सीयूरियसिस ये बीमारी है, स्ट्रोंगालोसिस ये बीमारी है। स्ट्रोंगालोसिस जो है ऑक्सीयूरिस जहाँ पाए जाते हैं वहाँ ट्राइचूरिस पाए जाते हैं, वहाँ ट्राइचूरियसिस। तो ये वर्म ट्राइचूरियसिस। इसे विप वर्म, ये इसमें आप WH लगाओ, WHI है ये, उधर भी ऑक्सीयूरियसिस में भी फॉल्स विप यहाँ गलत लिखा है इन्होंने, ये WHIP है ये, इसको H कवर कर लो, WI नहीं है ये, WIP नहीं, WHIP विप वर्म होता है ये। यहाँ इसको अगर आप वैसे उच्चारण में वहिप वर्म बोल दो तो H अपने आप ही आ जाएगा, विप वर्म के बजाय वहिप वर्म बोल दो तो ये उच्चारण H अपने आप ही आ जाएगा, याद आ जाएगा कि H है। इसे विप वर्म भी कहते हैं क्योंकि इसका आकार चाबुक की भांति का होता है। चाबुक कहते हैं, घोड़े का चाबुक मारते हुए देखा है ना, जिसको पीटते हैं, वो ये सेम उसी आकार का होता है। एक तरफ से जो है मोटा, जैसे हाथ में पकड़ते हैं चाबुक को, वो मोटा होता है, और जो मारते हैं वो आगे लेदर का है, पतला होता है। कारण इसका, भेड़ में ट्राइचूरिस ओविस, रूमिनेंट में ट्राइचूरिस ग्लोटुलोजा, सुअर में टी स्विस, और कुत्ते में ट्राइचूरिस हिस्टेरिया नाम से ये पाया जाता है। सिम्टम इसके हैं दुर्गंध भरा दस्त, अनीमिया और पोर्ट बेली, पेट का बढ़ जाना, थका हुआ तथा कमज़ोर नजर आना। नेक्स्ट वो हमारे पास है पैराकुप्रियोसिस। यह रोग गाय में कुपेरिया पैक्लिनेटा व कुपेरिया रेनसोन व भेड़ बकरी में कुपेरिया कुर्लिसियाई नामक परजीवी से होता है। यह परजीवी आंतों से खून को चूसते हैं। इस रोग में खून की कमी, दस्त, पशु कमज़ोर हो जाता है। और ट्रीटमेंट अब इसमें सभी का है, उपरोक्त सभी GI गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कर्मियों में मैंने आपको बताया था ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेटिक काम करते हैं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम ये ट्रीटमेंट है इनका। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी हैं? एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, मेमेंडाजोल, उसके बाद में आपके पास में जो आइवरमेक्टिन आप जनरली यूज़ करते हो। तो ये सारी की सारी जो है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंथलमेटिक है, इनको जो है वो काम में जनरली लेते हैं। तो आगे ये हैं इसके एग्स हैं, इनको आप प्रैक्टिकल में यहाँ आपको स्लाइड में कोई 1-2 एग जो है वो दिखाएंगे, वह के चार्ट लगे हुए हैं हमारे पास, उस चार्ट में आप इनको देखोगे। और ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा ध्यान की ज़रूरत नहीं है, ये पैरासाइटोलॉजी का काम है। जो पैरासाइटोलॉजी पढ़ते हैं ज़्यादा जनरली जो है वो डॉक्टर्स लेवल का काम है। ये एग्स इतनी जल्दी समझ में आने वाले नहीं हैं, लेकिन ये ठीक है, आपको ये आइडिया ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि कभी लैब में आपकी पोस्टिंग हो जाती है तो ये इस तरह आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये वर्म्स होते हैं जिनके जो है इस तरह के एग्स होते हैं। तो अब जो मेन काम है हमारा, जो आपका जनरल काम फील्ड में रहेगा, वो है कृमिनाशक औषधियों का आपको पता होना चाहिए और ले ही देनी है आपने। ज़्यादातर काम यही होता है डीवर्मिंग देना जानवरों को। डीवर्मिंग के केसेज होंगे और एनिस्टिस के केसेज होंगे। गा बोले को नहीं, और पतला दस्त है, पतले दस्त जो है वो जनरली आपको पता है ये वर्म्स के कारण है, और बोले को नहीं यानी कि उसकी कमी है मिनरल्स की। तो ये काम आपके खास मिलेंगे आपको फील्ड के अंदर। तो अब ये औषधियाँ आप जो है वो याद ज़रूर करें। ये औषधियाँ हैं जिनके मैं नाम आपको बता दूं। पहला लिवर फ्लूक यानी कि फैसियोलिसिस जो है बीमारी है, उसमें औषधि कौन सी देनी है, कितनी देनी है, किसका ये ब्रांड है। इसमें जाइक्लोज आता है, साराबाई जाइडस का। 1 ml पर 5 kg बॉडी वेट पे
1 बोलस 300 kg बॉडी वेट पे ये यूज़ करते हैं। दूसरी इसमें आती है जेनिल। जनरली ये लिक्विड आता है, तो इसमें आप जेनिल जो है वो बड़ा ही यूज़ किया है उसमें मैंने फील्ड के अंदर। तो जनरली जहाँ भी आप बोतल जा, मैंने आपको समझाया था, बोतल जा देखो जबड़े के नीचे इस तरह बोतल की तरह एडिमा, तो ये समझ लो कि उसके अंदर लीवर फ्लूक है। और उसमें जेनिल जो है वो आप बड़े जानवर में 90 से 100 ml उसको पिला दो, वो ठीक हो जाता है। तो ये सारा बाइजाइटिस का ICI का भी है। 30 ml पर 100 kg फॉर लार्ज एनिमल और 3 ml पर kg 10 kg फॉर स्मॉल एनिमल। तो ये आप नोट करें, ये ज़रूरी है, आपकी पता होना चाहिए। टॉलजान ये भी मार्केट में अवेलेबल है इंटरवेट की। नीलजान बोलस ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी अवेलेबल है। डिस्टोडिन के नाम से भी अवेलेबल हैं गोलियाँ। एवियोथेन नहीं है पता, एल्बेंडाजोल ये पता है, ये पढ़ा है। तो ये इनके आगे डोज दे रखे हैं, या आपने इनको पढ़ना है याद, तो आपको करना पड़ेगा इसको। और इसमें जनरली जो है आप एक तो नीलजान पे लगाओ, ठीक, एक डिस्टोडिन पे और एक जेनिल पे, 3 पे तो लगा ही लो। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आप, मैंने पहले भी मेरे पिछले लेक्चर में अभी मैंने कहा आप जो है इन नामों को लेकर के आप मेडिकल स्टोर पे जाओ और उसको कहो भैया ये आप मेरे को ज़रा दिखाओ, आप अपना परिचय दो, तो वो मेडिकल स्टोर वाला कोई मना नहीं करेगा। आप जो वहाँ डीवर्मिंग पड़ी है वो दवाइयाँ देखोगे, अपनी क्लिनिकल डायरी में लिखो, और उस पर भी डोजेज लिखी हुई हैं कि कितनी डोज जो है देनी है। उसके बाद में टेप वर्म जो है, फीता कर्मी में क्या दोगे आप, इसमें वेल्बाजान यानी कि एल्बेंडाजोल अलग अलग नामों से हैं ये औषधियाँ है। इसमें एल्बेंडाजोल ही मैंने आपको पहले ही बताया, सिस्टोफिन, डाइक्लोफिन, क्यूरामिंथ, फैनबेंडाजोल, सारा बाइजाइटिस की है। क्यूरामिंथ के नाम से भी आती है, बिल्कुल ये अवेलेबल है। पेनाक्योर, ये तो पेनाक्योर की तो आपके जो शीप एंड वूल वाले हैं वो क्या करेंगे, वो आपके पास में पुड़ी लेके आएंगे कि साहब इंगे सागे की है तो दे दो। पेनाक्योर इतना जो है वो प्रचलित है। पेनाक्योर फैनबेंडाजोल है, इंटरवेट का है। फिर है प्रेजिक्वेंटल, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग एंड वेरी इफेक्टिव ड्रग। प्रेजिक्वेंटल एलवेट की है, ये 50 मिलीग्राम टेबलेट 10 kg बॉडी वेट के लिए। तो ये कुत्तों में जनरली जो है लगभग सभी जो है वो वर्म्स हैं उनको क्लियर करती है, और जनरली जो है जो हुक वर्म्स हैं उन पे ज़्यादा इफेक्टिव है। मैंने जो है पहले इसमें फील्ड में यूज़ की तो इसका अच्छा रिजल्ट आया। रोबेंडल यानी कि मेबेंडाजोल TTK की। इसके बाद में है मेबेंडाजोल एग्रोवेट की, और वर्मिन जो है नाम से आती है मेबेंडाजोल कैडिला की। तो वर्मिन देखिए, वर्म्स की नाम से है वर्मिन, ये कितना आसान नाम है वर्मिन नाम जो है वो बहुत आसान है। तो वर्म्स को मारने की दवाई वर्मिन। तो ये जो है कैडिला की है, 10 से 15 मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट फॉर ऑल एनिमल फॉर 3 डेज। ये आप इसकी कंटिन्यूटी ज़रूर रखें। इसके बाद में आते हैं गोल कृमि यानी कि राउंड वर्म, हमने पढ़े हैं, हाँ, राउंड वर्म एस्केरियसिस। तो इनमें ऑल एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, फैनबेंडाजोल सारी काम करती है इसमें। पाइपराजिन एडिपेट हमने पढ़ा कि ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, और घोड़े में तो ये विशेष है। पाइपराजिन एडिपेट घोड़े की खास दवा है ये, आप फार्मेकोलॉजी में भी पढ़ लिया होगा आपने। पाइपराजिन एडिपेट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। वर्मैक्स, वर्म्स को मारने वाली वर्मैक्स, फाइजर की, थायाबेंडाजोल, MSD, लीवामिजोल ऑरली। इसमें अब जो हमारे पास जो है नेक्स्ट जो है वो है विप वर्म। ये WH करो इसको, ये हर जगह ही W जो है वो लिख रहा है। विप वर्म WHIV भी होता है विप वर्म। ट्राइचूरियसिस अभी हमने पढ़े, विप वर्म सारे अभी भी पढ़े हमने। विप वर्म में ट्राइचूरियसिस। तो ये नीलवर्म ये भी उसी की जगह तरह से गाँव में भेड़ों वाले जो है क्या करेंगे, वो नीलवर्म की पुड़िया आती है और एक डब्बी आती है नीलवर्म की, तो वो लेके आएंगे वो डब्बी, बोले जा इंगे सागे की दवाई है तो अस्पताल में दे दो। तो ये मांग करेंगे आपके, नीलवर्म की पुड़िया भी आती है, नीलवर्म की डब्बी भी आती है। तो ये नीलवर्म ये भी बहुत अच्छी इफेक्टिव ड्रग है।
भेड़ पर जितने भी भेड़ पालक हैं उनमें ये प्रचलित ड्रग है, उनकी फेमस ड्रग। तो ये जो नीलवर्म है ये ICI का है 30 से 50 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट फॉर ऑल एनिमल्स। लीवामिजोल आता है इसमें, उसके अंदर है। उसके बाद में हेलाटेक, इसमें कार्बेंडाजोल, पेनाक्योर मैंने आपको पहले बता ही दिया। ये भी बहुत ही प्रचलित ड्रग रही है। नीलवर्म और पेनाक्योर तो दो भेड़ पालकों के मुंह पे मिलेगी, आपको नाम लेंगे वो कि साहब चाहिए मान तो। पेनाक्योर में फेनबेंडाजोल है। अब है आइवरमेक्टिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग आजकल की जो है यही ड्रग है एक्सटर्नल और इंटरनल पैरासाइट को मारने, बाहरी और अंदर वाले कीड़े यानी कि चींचड़ और अंदर के पेट के कीड़ों को मारने के लिए। एग्रोवेट की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग है। 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट सब कट, मैक्सिमम 7 ml फॉर लार्ज एनिमल। ये इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये ध्यान से इसको लगाएं। इसकी डोज याद कर ले, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये क्या है, अभी यहाँ पे ये देखो इसने लिखा है हीट वर्म नहीं कोई होता, हार्ट वर्म है ये। इसको HEART करो, हार्ट वर्म। मेरी प्रिंटिंग बहुत मिस्टेक है। HEART हार्ट वर्म है ये। किडनी वर्म और लंग वर्म, इन सब में ये काम करती है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग आइवरमेक्टिन, 0.2 mg पर केजी बॉडी वेट। आइवरमेक्टिन जो है ये इनमें तीनों में काम करती है। तो अब आप देखो इसकी अगर एक डोज लगा देते हो तो कई बार क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता कि कई बार हार्ट वर्म होते हैं। मैंने पोस्टमार्टम करके देखा हार्ट वर्म भी होते हैं। खूब मैंने देखा कि बड़ी अजीब गरीब स्थिति मैंने देखी जब उसका पोस्टमार्टम किया गाय का। तो कभी हार्ट को नहीं हिलाते, लेकिन हार्ट में मैंने देखा कि बड़ी स्वेलिंग आई हुई है। तो मैंने उसको काटा। जैसे ही काटा तो जो उसके जो लेयर होती हैं पेरिकार्डियम, मीजो एंड एंडो, उसके अंदर जब उसको चीरा लगाया, पहले लगाने से पहले ही जो है उसके अंदर इतने इतने बड़े कीड़े मैंने देखे, और असंख्य, बहुत ही ज़्यादा, थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा जो है संख्या के अंदर जो है मैंने उनको देखा। तब से मैंने देखा कि ये जो हार्ट वर्म है ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और बड़ी ऐसी बीमारी देते हैं जिससे जानवर, और उसके क्या गड़ कांबड़ जो होती है नीचे गले में, उस पर जो स्वेलिंग आई हुई, तो जितने डॉक्टर वहाँ गए वो सब बता के गए कि इन्होंने जो है वो कील खाई हुई है, क्योंकि यहाँ सूजन जो उसी से आती है। मैंने आपको बताया भी था कि जब ये कील इस तरह से लग जाती है तो कहीं ना कहीं हमें इस तरह की प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, जब रेटिकुलम से सीधी जो है हार्ट में चुट जाती है, तो इस तरह की प्रॉब्लम आती है। तो मैंने भी उसको उसी तरह से डायग्नोज किया, नहीं था पता। लेकिन जब मैंने उसका पोस्टमार्टम किया तो उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने उसको काटने वाले को, मित्र को कहा भी इसको ढंग से काटना, तो मुझे बड़ा अच्छी तरह देखना है इसको। तो कहीं रूमन रेटिकुलम सारा मैंने देख लिया, उसमें कहीं मुझे कील नहीं मिली। लेकिन मैंने जब हार्ट को काटा तो उसके अंदर ये वर्म्स मिले इतने, तो वो कारण था वर्म्स। तो ये जो है ना आइवरमेक्टिन इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग। अब आप चाहे वो लंग में हो, आपके फेफड़ों में हो, ये भी मैंने देखा, एक लंग्स का केस देखा बहुत बड़ा, उसमें वर्म्स देखे। तो गुर्दे में हो चाहे हार्ट में हो, तो ये एक ही ड्रग है, वो काम करती है। अगर आपने सही डोज उसको लगा दी तो ये सारे के सारे मर जाएंगे, वो जानवर ठीक हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद सब कट मैक्सिमम, इसके बाद में लास्ट वन है नेजल सिस्टोसोमियोसिस, नेजल ग्रेनुलोमा हमने पढ़ा पीछे। तो इसमें प्रेजिक्वेंटल तो मैंने नहीं कभी लगाई, लेकिन ये कहता है इसमें काम करती है। लेकिन एंटीमोजान जो है वो एंथियोमलिन दिया, ये बहुत अच्छा काम इसने किया। तो इसकी डोज आप प्रेजिक्वेंटल की ओरली है 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट, और एंटीमोजान और एंथियोमलिन है 1.7 mg पर केजी बॉडी वेट डेली, 6 इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर। लेकिन एंथियोमलिन की डोज तो चलो अभी इसे दे रखी है, एंथियोमलिन की डोज तो ये नहीं होनी चाहिए। चलो ये एंथियोमलिन मैं आपको देख के बताता हूँ। तो आज ये हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं, इन ड्रग्स के बारे में नाम आपको ज़रूर जाने, आपसे पता होना चाहिए, ताकि ये आपके बहुत फील्ड में काम आने वाले। थैंक यू वेरी मच।